हेलो स्टूडेंट, मैं आलोक कुमार आनंद और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ आर्टिकल से संबंधित 25 क्वेश्चन जिसको हम लोग देखेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और क्यों होगा। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और छोड़ेंगे आपके लिए 5 क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। 20 क्वेश्चन को मैं क्लियर करवाऊँगा और 5 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाले बेल को दबा दें। अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका लाइक कमेंट हमें और अधिक और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। पहला क्वेश्चन है, ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा तो मैं बताया हूं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होता है और यहाँ बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही होगा, द। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, द, क्योंकि यह एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वी ड्रिंक डैश वाटर टू लिव। वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है और मैंने आपको वीडियो में बताया है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले सामान्य रूप से आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। न तो वहाँ ए लगेगा, न ही एन लगेगा, न ही द लगेगा। सामान्य रूप से द लगता है लेकिन उसके लिए कंडीशन है। वैसे अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं होगा। न तो द होगा, न ए होगा, न एन होगा और आपका आंसर होगा नो आर्टिकल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आइए तीसरे नंबर को देखते हैं। हिमालयाज लाई टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। यहाँ देखिए, हिमालयाज एक पर्वत श्रृंखला है। जस्ट इससे पीछे के वीडियो आर्टिकल पार्ट 5 में मैं ये बता चुका हूँ कि यह एक पर्वत श्रृंखला है और पर्वत श्रृंखला के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, आर्टिकल द। और यह नॉर्थ एक दिशा का नाम है और दिशा के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए चौथे को देखते हैं। डैश मून शाइनिंग इन डैश स्काई। जस्ट पिछले वीडियो को आप देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ मून एक यूनिक है, स्काई भी यूनिक है और यूनिक चीज के पहले आर्टिकल द का यूज लगता है। जो संसार में यूनिक हो उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। तो यहाँ स्काई से पहले भी द होगा और मून से पहले भी द होगा, तो हमारा आंसर होगा द और द, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। आप ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, इसलिए 4 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए। आइए क्वेश्चन 5 को देखें। देयर वाज डैश क्रॉ वाज वेरी ट्रस्टी। मैंने पीछे के वीडियो में आपको यह भी बताया है कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार किया जाए तो वहाँ ए या एन का यूज किया जाता है उसके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, और जब उसी नाउन की चर्चा दूसरी या तीसरी बार किया जाए तो वहाँ द का यूज किया जाता है। तो यहाँ पहले के लिए किसका यूज होगा? क्रॉ, ए क्रॉ, देयर वाज अ क्रॉ और यहाँ हो जाएगा द क्रॉ। मैंने बताया था कि पहले अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा वाक्य में पहली बार किया गया हो तो वहाँ ए लगाएंगे, ए या एन लगाएंगे, तो यहाँ क्रॉ के अनुसार ए लगेगा, और अगर उसकी की चर्चा दूसरी या तीसरी बार किया जाए तो वहाँ द लगेगा, तो यहाँ द होगा, ए और द। ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं ए और द। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 करा है। डैश आइस फ्लोट्स ऑन डैश वाटर। यहाँ देखिए, आइस और वाटर दोनों अनकाउंटेबल है
और अनकाउंटेबल नाउन अभी अभी बताया कि आर्टिकल समान रूप से नहीं लेता है, इसलिए कोई भी आर्टिकल इसके पहले नहीं होगा। इसलिए आंसर जो हमारा होगा सही वो होगा नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं और यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं। दूसरा 7 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। डैश गंगा इज अ होली रिवर। गंगा, गंगा एक रिवर का नाम है, नदी का नाम है, और नदी के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, इसलिए यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा आर्टिकल द, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द। हिज फादर इज डैश MLA। MLA, इसके उच्चारण को देखें, MLA ए से शुरू होता है, एम ए से शुरू होता है। और अगर आपने आर्टिकल का पार्ट 2 देखा होगा तो आप आंसर बोल सकते हैं। हाँ, आपने सही जाना, ए से शुरू होता है, वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ एन होगा और हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन। हिज फादर इज एन MLA, क्योंकि यहाँ उच्चारण हमारा वॉवेल से हो रहा है। अगर अभी भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप जा करके पार्ट 2 को अवश्य देखें, आर्टिकल पार्ट 2। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप अवश्य देखिएगा। ही इज डैश ऑनेस्ट। ऑनेस्ट जो है यह एक एडजेक्टिव है, और मैं बता दूं, और मैंने बता दिया है कि आर्टिकल केवल नाउन के लिए आता है, और जब तक उसे नाउन ना मिले उसका यूज नहीं हो सकता है। अगर ऑनेस्ट के बाद कोई नाउन रहता, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट गर्ल, कुछ भी रहता तो वहाँ आर्टिकल लगता, उसके पहले आर्टिकल लगता। लेकिन यहाँ हम नाउन को नहीं देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा और हमारा आंसर होगा डी, नो आर्टिकल। आइए अब 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डैश कुरान इज डैश होली बुक। कुरान एक रिलीजियस बुक है, होली बुक है, और जो भी रिलीजियस बुक होता है जैसे द गीता, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, सबके पहले द लगता है। इस सभी धार्मिक ग्रंथों के पहले के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, पार्ट 5 में बताया गया है, और इसलिए यहाँ पर द होगा। और इसके उच्चारण के अनुसार कि कुरान एक पवित्र ग्रंथ है, तो एक के लिए यहाँ ए होगा, होली एच से शुरू हो रहा है, इसका साउंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ ए होगा। तो द और ए हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। इस ऑप्शन को देखिए, द और ए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है एन एरोप्लेन फ्लाइज इन डैश स्काई। यहाँ देखिए एरोप्लेन से पहले इसके उच्चारण के अनुसार एन लगा है। अगर आपके मन में ऐसा हो कि सर आप वीडियो में तो यह बताए हैं कि एरोप्लेन से के नाम के पहले द लगता है। हाँ, एरोप्लेन के नाम के पहले द लगता है। यहाँ एरोप्लेन का नाम नहीं है, एरोप्लेन दिया हुआ है और इसका उच्चारण ए वॉवेल साउंड से हो रहा है, इसलिए यहाँ एन लगा हुआ है और यह यूनिक है, संसार में यूनिक है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा, जो हमारा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। डैश ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेज वर्दी। कश्मीर की सुंदरता प्रशंसा के योग हैं। अब ब्यूटी जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। सामान्य रूप से अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन आप देखें यहाँ पर बीच में ऑफ है और ऑफ के पहले कोई भी नाउन क्यों ना हो उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। अगर आर्टिकल का यूज होता है तो आर्टिकल द का यूज होता है। इसलिए इस ऑफ के कारण इस ब्यूटी से पहले हमको क्या लगाना होगा, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेज वर्दी। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी
सही है। डैश राम ऑफ रामायणा, यहाँ पर भी राम प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले सामान्य रूप से आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ ऑफ है इसलिए इसके पहले जो राम है तो राम के पहले भी आर्टिकल द का यूज होगा। यह मैं बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में। ऑफ के पहले कोई भी नाउन रहता है, वो किसी भी प्रकार का नाउन क्यों ना हो, उसके पहले अगर आर्टिकल लगाना हो तो द लगेगा। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द। ओपन डैश विंडो। आइए, मैंने आपको बताया था कि जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में स्पीकर चर्चा कर रहे हो और लिसनर को उससे पहले से पता हो, लिसनर सुनने वाले व्यक्ति को उसके बारे में, उस नाउन के बारे में पहले से पता हो, वह उससे पूर्व परिचित हो, तो वैसे नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। ओपन द विंडो कहने से पता चलता है, लिसनर को पता चल जाता है किस विंडो की बात हो रही है, किस खिड़की को खोलना है लिसनर जान रहा है, और इसलिए यहाँ आर्टिकल द का यूज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन 14 के लिए। आइए 15 की बात करते हैं। डैश इंग्लिश इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है। लैंग्वेज के नाम और किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, 16 को देखते हैं। डैश विजडम ऑफ बीरबल इज फेमस। बीरबल की बुद्धिमता, बुद्धिमानी प्रसिद्ध है। बीरबल के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा, उसकी वो बुद्धिमानी के लिए ही जाने जाते थे, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो यहाँ देखिए, यह बुद्धिमानी जो है, बुद्धिमता जो है, यह भी एक अनकाउंटेबल नाउन है और समान रूप से इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। द का यूज कंडीशन में, खास कंडीशन में होता है, लेकिन ए एन का तो भूल करके भी नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का 99% नहीं होता है। तो यहाँ ऑफ लगा हुआ है और ऑफ के पहले यह अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा और ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। सी टॉल डैश लाई। अब ये एक फ्रेज है, टेल और लाई, झूठ बोलना, झूठ बोलना, टेल अ लाई। उसने बोली क्या, झूठ बोली, वह झूठ बोली, तो यहाँ टॉल ए लाई होगा। यह एक फ्रेज है, टेल ए लाई, टेल अ लाई, झूठ बोलना, झूठ बोलना क्या होता है, टेल ए लाई। इसी तरह स्पीक द ट्रूथ होता है, स्पीक के बाद द लगता है, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना, स्पीक द ट्रूथ, याद रखिएगा। तो यहाँ होगा ए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। देयर इज डैश कालिदास इन माय क्लास। मेरे क्लास में एक कालिदास है, कालिदास नाम का लड़का है। यहाँ लड़के की बात हो रही है, यहाँ यह प्रॉपर नहीं रहा, यहाँ यह कॉमन हो गया और इसलिए यहाँ पर यह एक के लिए या तो आप ए का यूज कर सकते हैं या एन का, लेकिन इसका जब हम उच्चारण देखते हैं, साउंड देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, इसलिए यहाँ लगेगा ए। देयर इज अ कालिदास इन माई क्लास, देयर इज अ कालिदास इन माई क्लास। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। यू आर डैश बेटर ऑफ द टू बॉय। इसको ध्यान से देखिएगा, पिछले वीडियो में मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ। यहाँ बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री से पहले सामान्य रूप से आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, लेकिन कंपैरेटिव के पहले समान रूप से नहीं किया जाता है। लेकिन जब उसके पहले ऑफ द, उसके बाद ऑफ द टू लगा हो, कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू लगा हो, तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, तो होगा यू आर द बेटर ऑफ द टू बॉयज, और आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए 20 नंबर को देखिए। सी रिटर्न आफ्टर डैश आवर। वह लौटी 1 घंटे के बाद। यहाँ एक और यहाँ देखिए HOUR,
इसको आवर पढ़ा जाता है, इसको आवर पढ़ा जाता है, हावर नहीं पढ़ा जाता, एच साइलेंट है, आवर पढ़ा जाता है। इसलिए उच्चारण के दृष्टिकोण से अगर देखें तो यहाँ आर्टिकल एन का यूज होगा, तो सी रिटर्न आफ्टर एन आवर, आवर से पहले एन का यूज होता है, ए का यूज नहीं होता है। मुझे आशा है कि सभी क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा और क्यों होगा यह आप समझ गए होंगे। अब अगला 5 क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब यह अगला 5 क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब आपको देना है। एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें कौन सा आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद हैव यू सीन डैश ताजमहल, इसमें क्या होगा, ए होगा, एन होगा, द होगा या नो आर्टिकल होगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, सी डैश मोर ब्यूटीफुल ऑफ द 2 गर्ल्स, इसमें भी किस आर्टिकल का यूज होगा, ए, द, एन, नो आर्टिकल, यह कमेंट में लिखना है। उसके बाद डोंट मेक डैश नॉइज, और जो अंतिम क्वेश्चन है आपका वो है डैश सन राइजेज इन डैश ईस्ट। इस 5 का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।